देवा स्टूडेंट सिंह चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का पोएम नो मैन आर फॉरेन इसके बारे में। तो चलिए समझते हैं इस पोएम को। अभी कविता का जो नाम है वो है नो मैन आर फॉरेन। इसका मतलब क्या कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि फॉरेन हो। ठीक है, फॉरेन यानी कि विदेशी हो। अभी क्यों नहीं है देखते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? क्या आपने कभी सोचा है कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको आप स्ट्रेंज मानते हो या फिर जो कि आपके लिए अपरिचित है, जिसको आप नहीं पहचानते हो? और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या फिर दूसरे ऐसे देश जिसको आप फॉरेन मानते हो या फिर विदेशी मानते हो। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। यानी कि ये जो सेकंड लाइन इसका मतलब है कि हम ऐसे बहुत सारे तरीके सोच सकते हैं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति हमसे अलग हो। ठीक है, एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। जैसे कि मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसका कपड़ा अलग हो सकता है, आपका कपड़ा अलग है, उसका बाल का कलर अलग है, आपका बाल का कलर अलग है, उसका हाइट अलग है, आपका हाइट अलग है। तो आप कहोगे नहीं, ये तो मुझसे इस तरीक़ा से डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी कवि ने क्या कहा है कि दे मे बी बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री। हो सकता है वो कोई दूसरे देश से बिलोंग करते हो, दूसरे देश के नागरिक हो, सिटीजन्स हो, और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, या फिर कोई दूसरी भाषा बोलते हो। इन दिस पोएम, पर इस कविता में लेखक ने द पोएट रिमाइंड अस ऑफ द मेनी वेज, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ऐसे रास्ते हैं, इन व्हिच वी ऑल आर द सेम, जिस तरह से हम एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो कविता में पोएम ने स्पेशली दो अलग अलग देशों के दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, ठीक है, व्यक्तियों के कंपेयर किया है। कहा है कि वो दोनों व्यक्ति जो है हो सकता है अलग अलग तरीके से अलग है, लेकिन एक चीज़ है जहाँ पर वो सभी मैच होते हैं, मिलते हैं। क्या है? तो बोला है फॉर वी ऑल आर ह्यूमन, क्योंकि हम सभी आदमी हैं, तो हम एक दूसरे से स्ट्रेंज या फिर फॉरेन नहीं है। ठीक है, तो ये कहा है। अभी देखते हैं क्या कहा है। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखो तुम कि कोई भी आदमी जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, यानी कि अपरिचित नहीं है एक दूसरे से। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश जो है वो विदेशी नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के लिए। बेनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सारे ही यूनिफॉर्म्स के नीचे। यूनिफॉर्म्स बोले तो यहाँ पर सोल्जर्स का बात किया गया है। सोल्जर यानी कि जो युद्ध में रहते हैं, आर्मी वगैरह, उनकी बात कहा गया है। ठीक है, सैनिक। तो बेनिथ ऑल यूनिफॉर्म, सारे ही यूनिफॉर्म के नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रीदेस, एक एक ही बॉडी है सभी यूनिफॉर्म के नीचे जो कि सांस ले रही है। ठीक है, लाइक आवर्स, जैसा कि हमारा है। यानी कि कवि ने यहाँ पर कोई स्ट्रेंज या फिर फॉरेन देश के सोल्जर के साथ हमारे देश के सोल्जर की तुलना की है। कहा है कि वो हो सकता है कि यूनिफॉर्म अलग हो, लेकिन उस यूनिफॉर्म के नीचे जो बॉडी है वो सभी एक ही है, सभी मनुष्य का, ह्यूमन बींग का बॉडी है अल्टीमेटली। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस भूमि में हमारे भाई बहन चलते फिरते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वो भी इसी तरह की भूमि है जिस जिस पर हम चलते हैं। ठीक है, तो दूसरी जगह और हमारी जगह की तुलना की गई है। इन व्हिच वी ऑल शेल लाई, जिस मिट्टी में हम सभी रहते हैं और जिस मिट्टी में हम हो सकता है एक दिन मृत्यु होने के बाद वहीं पर जाकर मिलेंगे, तो ये सबके लिए बराबर है। ठीक है, अभी देखिए, दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर, वो भी जो सामने वाले व्यक्ति हैं जिसको आप स्ट्रेंज या फिर फॉरेन मानते हैं, वो उनको भी पता है, अवेयर ऑफ, उन्हें भी पता है कि सन क्या होता है, सूर्य क्या होता है, एयर हवा क्या होती है, और वाटर पानी क्या होता है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वार लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और वो भी उस वही खाना खाते हैं शांति के टाइम में। पीसफुल यानी कि जब शांति का समय होता है तभी भी वो भी वही खाना खाते हैं जो हम खाते हैं। ठीक है, आर फेड बाई हार्वेस्ट्स और बाई वार लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और जब युद्ध का समय होता है, काफ़ी लंबे दिनों तक युद्ध चलता है, तब वो भूखे भूखमरी से मरते हैं जैसे कि हम मरते हैं। तो सबके लिए बराबर है कि वो जिस तरह शांति जब रहता है, जिस टाइम कोई युद्ध वगैरह नहीं है, तो वो आराम से शांति से खाना खाते हैं। ठीक है, और वार लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और जब लंबा युद्ध खींचता है तो सबके लिए बराबर, वो भी भूखमरी से मरते हैं, हम भी भूखमरी से मरते हैं, खाना पीना के अभाव से। अभी देखिए नेक्स्ट लाइन, देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे तरह ही हैं, एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और वो जैसे पढ़ते हैं वही लाइन में हम भी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, यानी कि जो मेहनत या फिर परिश्रम हम करते हैं वो भी वही करते हैं। लेबर यानी कि मेहनत या फिर परिश्रम करना। ठीक है, तो हम जैसा परिश्रम करते हैं वो भी वैसा ही परिश्रम करते हैं, फसल उगाने के लिए, युद्ध के टाइम परिश्रम जो भी हो वो एक ही है। अभी देखिए, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स एंड दैट वेक, उनका भी हमारे तरह ही आँख है, दो आँख है, दैट वेक जो कि जागते हैं, और स्लीप या फिर सोते हैं, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाई लव, और जो स्ट्रेंथ है, जो वो ताकत है, जो ये एनर्जी है, उसको आप किस तरह जीत सकते हैं दूसरे देश की ताकत को। यानी कि सोल्जर्स लोगों का मान लो बहुत ताकत कम ज़्यादा है, कोई फोर्स जो होता है उनका पावर ज़्यादा होता है, तो उसको आप किस तरह जीत सकते हो? आप बंदूक से नहीं जीत सकते हो, बंदूक से सिर्फ खून खराबी होगा।
तो क्या आप लव प्यार से, ठीक है, प्रेम से जीत सकते हो किसी के मन को। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, सभी भूमि में, सभी देशों में, सभी जगह में एक ही कॉमन लाइफ है। क्या बोला है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो कि सभी समझ सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। सबके लिए लाइफ एक ही है, कॉमन है। लेट अस रिमेंबर, चलिए हम याद करें, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें कहा जाता है कि टू हेट अवर ब्रदर्स, हम एक दूसरे को, अपने भाई बहन को, भाई को हेट करें, घृणा करें। तो ये स्पेशली पॉलिटिशियंस की नज़र से कहा गया है ये लाइन, कि पॉलिटिशियंस लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे को लड़ाते हैं, ठीक है, बोलते हैं वो तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें उसको नहीं मानना है, उसको अलग सोचना है। तो वही बोला है कि टू हेट अवर ब्रदर्स, हमें एक दूसरे से लड़वाते हैं। हाँ, वी आर टोल्ड यानी कि हमें बोला जाता है, यानी कि हम मन से ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें उकसाया जाता है ऐसा कहकर। इट इज़ आवर सेल्फ्स, ये हम ही है, दैट वी शैल डिस्पोजेस, हम जो अपने आप को डिप्राइव करते हैं, काफ़ी चीज़ों से अपने आप को वंचित करते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, वो हमारे दोस्त से ही है। दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे, हम एक दूसरे को धोखा देते हैं। कॉन्डेम, निंदा करते हैं एक दूसरे की, तुमने ये क्यों किया, ये क्यों किया। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो कि वो हम ही हैं जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट में बंदूक उठाते हैं, ठीक है, बंदूक ताने सीने में खड़े रहते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। अभी क्या है देखिए, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, अल्टीमेटली हम जो चीज़ कर रहे हैं ना एक्टिविटी, वो क्या कर रहे हैं, हम अपने पृथ्वी को पल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइल का मतलब होता है पोल्यूट करना, ये मीनिंग जो है आपके बुक में भी दिया है, देखिए, डिफाइल का मतलब होता है मेक डर्टी या फिर पोल्यूट, मैला करना। तो हम अल्टीमेटली धरती को मैला कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर्स एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, और हमारे जो बंदूक से, यानी कि सोल्जर्स का बात कहा गया है, जो कि बंदूक से जो गोली निकलती है या फिर जो स्मोक निकलती है या फिर जो बारूद निकलती है, वो अल्टीमेटली आउटरीच करती है इनोसेंस को, यानी कि जो हमारा पवित्रता है, जो शांति भाव है, शांति को, शांति में खलल डालता है और इसको युद्ध में परिवर्तन करता है। तो वायोलेट द प्यूरिटी ऑफ, इसका मतलब है आउटरीच द इनोसेंस, वायोलेट द प्यूरिटी ऑफ, जो शांति का माहौल है उसको खराब करती है, ठीक है, जो बंदूक और ये सब। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर और ओन, और वो जो हवा है वो सब, सभी जो है हमारा है। एवरी एयर आवर ओन, सभी तरफ का जो हवा है वो हमारा है। क्योंकि आप विदेश में जाओगे तो क्या हवा आपके लिए अलग हो जाता है, नहीं, वही हवा जो यहाँ ले रहे हो वहाँ, हो सकता है उसके क्वालिटी में खराबी और कम हो। जैसे कि आपको पता है अभी दिल्ली में जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वहाँ जाओगे तो वहाँ का हवा का जो स्तर होगा थोड़ा खराब होगा, विलेज का स्तर जो होता है वो थोड़ा अच्छा होता है जनरली सिटी से। तो एयर दैट इज़ एवरीवेयर, लेकिन हवा तो वही हवा ही है, सबके लिए सेम है, ऑक्सीजन ले रहे हो। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, याद रखो कोई भी आदमी जो है वो एक दूसरे के लिए फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है कोई भी आदमी। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी जो देश है वो अपरिचित नहीं है एक दूसरे के लिए, क्योंकि सभी जो है सोल्जर जो है आदमी है अल्टीमेटली, ठीक है, जो यूनिफॉर्म के नीचे, जो कि हमने पहले लाइन में पढ़ा था। तो इस तरह खत्म होता है आपका कविता। जेम्स किर्किप इसके लेखक है, ठीक है। तो होप आपने समझे होंगे। अभी क्वेश्चन आंसर हम और एक वीडियो में देखेंगे।